नमस्ते। भारत के पड़ोसी एक और इस्लामी देश मालदीव ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वैसे भी भारत ने मुस्लिम देशों को स्पेशल छूट दी हुई है। वो जब चाहे भारत की तशरीफ खुजाकर जा सकते हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वह चाहे कतर हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मलेशिया, तुर्की या मालदीव हो। इन मुल्ला देशों को जब भी मौका मिलता है वो जालीदार टोपी के छेद से तीर मार देते हैं और भारत आपत्तियों का सरताज बनकर शांति अहिंसा की पाठशाला खोलकर बैठ जाता है। मालदीव जैसा एक मामूली सा देश जिसमें महज 5 लाख मुसलमान रहते हैं, यह देश पिछले 1.5 दशक से भारत को आंखें दिखा रहा है। वह भी तब जबकि इस देश के पास न सेना है और न ही ऐसे हथियार हैं जिनसे भारत डर जाए, पर उसके बावजूद भी वह 1.5 अरब लोगों के देश को हेकड़ी दिखाता है। यह मुस्लिम देश ऐसा सिर्फ भारत के खिलाफ ही कर सकते हैं। अगर यही मालदीव चीन की जद में होता तो अब तक चीन का हिस्सा बन चुका होता या फिर उसकी उंगली पर मुल्लाई डांस कर रहा होता। परंतु भारत ने इसे अनुदान और मदद के इतने मौके दिए कि आज यह भारत को ही काटने पर तुला है। इस्लामी देश है और गद्दारी नहीं करे तो यह इसकी फितरत के खिलाफ ही जाएगा। इसलिए थाली में खाकर छेद करने का स्वभाव मालदीव बदल नहीं सकता है। मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मोइजू ने भारत के 77 सैनिकों को खदेड़ने और 100 से ज्यादा समझौते की समीक्षा का ऐलान कर दिया है। वह ऐसा जरूर कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि भारत गांधी का शांति प्रिय देश है और अगर इस देश के मुंह पर तमाचा भी मारा गया तो दूसरा गाल आगे करके एक तमाचे की और पेशकश कर देगा। विशाल हिंदू आबादी वाला देश भारत खुद को हिंदू राष्ट्र तक घोषित नहीं कर पाया है, लेकिन मालदीव का शासकीय धर्म इस्लाम है और एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता है। यानी किसी को मालदीव की नागरिकता लेनी हो तो इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। हैरानी की बात यही है कि भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि इस देश का नागरिक होने के लिए हिंदू, सिख या बौद्ध होना आवश्यक है। मालदीव का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि मालदीव में शुरुआती निवासी गुजराती थे जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और वहीं पर बस गए। वहां से कुछ लोग मालदीव चले आए। 12वीं शताब्दी में अरबी के व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ के राजा मुसलमान बनने लग गए और उन्होंने गुंडाई के बल पर धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये देश इस्लामी देश में बदल गया। अब इन्हीं जाइलों और गद्दारों का देश भारत की धोती में हाथ डाल रहा है और भारत अपने एहसानों की दुहाई देकर उसे मनाने की धींगा मुस्ती कर रहा है। इजराइल और हमास का युद्ध जिस गाजा पट्टी पर चल रहा है उसका क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है और इजराइल ने यहां पर 12 दिनों में 4 लाख मुसलमान गायब कर दिए हैं, जबकि मालदीव का क्षेत्रफल महज 297 वर्ग किलोमीटर है और इस देश के पास ढंग की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ जब भी मुल्लाई बवाल होते हैं भारतीय सैनिक ही स्थिति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन भारत आज तक मालदीव में एक सैन्य चौकी तक स्थापित नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए कि इस देश में वसुधैव कुटुंबकम के नारे बहुत लगते हैं और यहाँ सभी को जीने दो, बेशक मेरी पूंछ काट कर ले जाओ कि दक्षिणा मुफ्त में बांटी जाती है। भारत हिम्मत दिखाता तो लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर दूर मालदीव भी भारत का एक द्वीप बन चुका होता। यह देश हिंद महासागर में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा आपूर्ति होती है। आपको यह भी बता दें कि भारत का 97% व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है, परंतु भारत ने मालदीव पर कभी भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की और अपनी बगल में लगातार सांप पालता चला आया, जैसा कि बांग्लादेश को भी भारत एक सांप के रूप में पाल रहा है। साल 2011 में चीन ने मालदीव में दूतावास खोला था और महज 12 सालों में ड्रैगन ने उसे अपने पंजे में जकड़ लिया, लेकिन भारत कई दशकों में यह कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। आज मालदीव चीन की पूरी तरह पकड़ में आ चुका है और उसके ऊपर कुल कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 70% से ऊपर पहुंच गई है, जबकि भारत ने 1972 में माले में अपना दूतावास खोल दिया था। जानकर हैरानी होगी कि मालदीव भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ के मुल्ला सीरिया जाकर आईएसआईएस में भर्ती हुए हैं। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मौजी की पार्टी भी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली पार्टी है
और इसी मौजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर अपनी मुल्ला गर्दी की जड़ें भारत के खिलाफ लगातार मजबूत की है। यह जानते हुए भी कि जिस भारत के खिलाफ यह गद्दारी कर रहे हैं, उसी भारत ने बीते 5 सालों में 523 मुल्लों की जान बचाई है। मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए 450 से अधिक बहुआयामी मिशन चलाए हैं, जिनमें 122 मिशन तो साल 2022 में ही हुए हैं। यही नहीं, मालदीव के गद्दारों को भारत में इलाज और व्यापार की सुविधा भी प्रदान की गई है और उनके घरेलू तनाव में इंडियन आर्मी ने उनकी लगातार जान बचाई है। पर जब डीएनए में ही दोष हो तो समझ कैसे आएगी। यानी जिस भारत ने मालदीव की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देश अपनी मुल्लाबाजी दिखाने से बाज नहीं आया और अब चीन की सह पर भारत की पीठ में छुरा भोंक रहा है। पर भारत करने को अब भी बहुत कुछ कर सकता है। इस देश को भारत की कॉलोनी बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम यही है कि इधर गांधी जी की समाधि मौजूद है और उस पर फूल चढ़ाने वाले बेशुमार हैं। अन्यथा 5 दिन भी नहीं लगेंगे जब 5 लाख मुल्ला तहमद उतार कर नंगे खड़े होंगे। पर सवाल यही है कि न ऐसी हिम्मत रो में है और न ही इस देश के नेताओं में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।